एपिसोड 6। व्यास आर्षि का जन्म और तपस्या। त्रेता और द्वापर की संध्या का समय था, जब पृथ्वी किसी अनजानी प्रतीक्षा में सांस रोककर खड़ी थी। आर्षि मुनियों की तपस्या का फल अब जन्म लेने वाला था, पर वह सामान्य शिशु नहीं था। वह नियति का लिखित उत्तर था। उस बालक का नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। परंतु इस नाम से पहले एक कथा थी, एक व्रत था और एक स्त्री की पीड़ा थी। सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी, जिसके हाथों में मछलियों की गंध थी, पर आंखों में राज सिंहासन का भविष्य। एक दिन आकाश से उतरे महर्षि पराशर, तेजस्वी, गंभीर, मौन में भी प्रलय। उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी, लेकिन वह दृष्टि वासना की नहीं थी, वह भविष्य की खोज थी। पराशर बोले, कन्या, तू केवल मछुआरे की बेटी नहीं, तू वंशों की माता बनेगी। सत्यवती कांप गई। मैं साधारण हूं अर्षवर। पर ऋषि मुस्कुराए। नियति साधारण नहीं चुनती कन्या। उसी रात्रि यमुना के द्वीप पर एक योगात्मक संयोग से जन्म हुआ एक बालक का। न रोया वह बालक, न चिल्लाया। वह आंखें खोलकर आकाश देखने लगा, जैसे उसे याद हो वह यहां पहली बार नहीं आया। उस द्वीप पर उठा ऐसा तेज कि देवताओं के हृदय कांप उठे और ब्रह्मलोक में स्वर गूंजा। ऋषि पराशर का पुत्र धरती का इतिहास बदलेगा। उस बालक को नाम मिला द्वैपायन, क्योंकि वह द्वीप पर उत्पन्न हुआ था। और उसे कहा गया कृष्ण, क्योंकि वह श्याम वर्ण था। पर संसार ने उसे जाना व्यास, क्योंकि वह वेदों का विस्तार करेगा। सत्यवती का त्याग। मां सत्यवती ने उस नवजात को देखा। आंखों में गर्व था, पर हृदय में अग्नि, क्योंकि वह जानती थी यह पुत्र उसके लिए नहीं, यह युग के लिए जन्मा है। महर्षि पराशर ने कहा, इसे मुझे दे दो, यह वन में पलेगा, यह वेद बनेगा। मां का हृदय फट गया, पर उसने अपने आंचल से शिशु को ढकते हुए कहा, ले जाओ आर्षिवर, पर जब भी मेरे पुत्र को मेरी आवश्यकता हो वह आ जाए। पराशर मुस्कुराए। यह मां का नहीं, समय का पुत्र है। और उसी क्षण मां ने अपना हृदय त्याग दिया, ताकि भारत को एक व्यास मिल सके। बालक से महर्षि तक वन, न कोई महल, न कोई झूला। व्यास का पालन हुआ शब्दों की छाया में, तप की गोद में, मौन के संगीत में। बालक व्यास खेलते नहीं थे, वे मौन में ध्यान करते। पंछी आकर उनके कंधों पर बैठते और हिंसक पशु उनके चरणों में शांत हो जाते, मानो प्रकृति ने कह दिया हो, यह मेरा पुत्र है। गुरु पराशर ने व्यास को सिखाया वेदों का रहस्य, सृष्टि के सूत्र, कर्म का गणित। पर व्यास केवल पढ़ते नहीं थे, वे वेदों से बात करते थे। वन की महाकथा। एक दिन वन में प्रकट हुए नारद। वीणा बजती थी, पर आंखों में उलझन। उन्होंने व्यास से पूछा, अर्षिवर, आप ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, फिर आपके चेहरे पर यह शून्यता क्यों? व्यास बोले, मैं जानता हूं, पर समझाता नहीं। नारद मुस्कुराए, तो तुमने अधूरा किया। लिखो व्यास, जो युग सुन सके। कथा रचो, महागाथा रचो। और उसी क्षण व्यास के भीतर बिजली कौंधी, महाभारत। और इसी क्षण एक ऋषि जाग गया। पर एक लेखक अभी जन्म ले रहा था, जो इतिहास नहीं, नियति लिखेगा। व्यास की तपस्या और महाभारत का बीज। वन अब केवल आश्रय नहीं था, वह विश्वविद्यालय था, जहां गुरु मौन था और शिष्य आत्मा। व्यास ने ध्यान किया। साल नहीं, युगों जैसे वर्ष उनके शरीर पर हर दिन एक परत उतरती और भीतर से एक देवता निकलता। उन्होंने अन्न त्यागा, जल त्यागा, केवल मंत्र पीते रहे। आकाश देखा और शून्य में डूबते चले गए। गंगा का मिलन। एक दिन गंगा आई, मां की तरह नहीं, देवी की तरह। उन्होंने कहा, पुत्र, तू मां को भूल गया? व्यास मौन रहे, फिर बोले, मैं सबका हो गया मां। गंगा मुस्कुराई, यही तो डर था मुझे। और फिर गंगा लीन हो गई, पर हृदय में छोड़ गई एक हलचल, सत्यवती का आह्वान। और तभी हस्तिनापुर से संदेश आया। माता सत्यवती बीमार थी। व्यास लौटे, राजमहल में प्रवेश किया।
जहां कभी उनका जन्म नहीं हुआ था, पर आज राजमहल उन्हीं का था। मां ने देखते ही कहा, पुत्र, राजा मर गया, वंश सूख गया, हस्तिनापुर तुझे पुकार रहा है। व्यास मौन रहे। उन्होंने कहा, मां, मैं सन्यासी हूं। मां रो पड़ी, तू पुत्र है। और व्यास टूट गया। तब से कर्म तक व्यास ने राज्य की सेवा स्वीकार की और वहीं से शुरू हुई महाभारत की यात्रा। भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु, हर पात्र व्यास की तपस्या का फल था। उन्होंने देखा धर्म गिर रहा है और अधर्म सज रहा है, और व्यास कलम उठाने लगे। गणेश का अवतरण। कथा लिखने के लिए देव नहीं चाहिए था, कथा ही देव बन चुकी थी। व्यास ने गणेश को बुलाया और गणेश आए शर्त के साथ, मैं लिखूंगा। और फिर शब्दों का सागर बह चला। कागज नहीं, हृदय भर गए। महाभारत किसी युद्ध की कथा नहीं, वह मनुष्य की परीक्षा है। व्यास किसी आश का नाम नहीं, वह धर्म की वाणी है। और आज भी जब नदी बहे या मन टूटे तो व्यास बोलते हैं, अधर्म देर से जीतता है पर अधूरा हारता है। व्यास की मौन तपस्या और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। वन की गोद में बैठा महर्षि अब साधारण मनुष्य नहीं था। व्यास अब मौन नहीं थे, वे मौन बन चुके थे। समय उनके चारों ओर बहता था पर उन्हें छू नहीं पाता था। जब सूर्य उगता तो व्यास ध्यान में होते, जब चंद्र अस्त होता तो व्यास समाधि में डूबे होते। पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते, हिरण उनके पास निर्भय घूमते और शेर उनकी दृष्टि से शांति पा लेते, क्योंकि अब व्यास शरीर नहीं थे, वे ऊर्जा थे, ब्रह्मांड की धड़कन थे। कठोर व्रत की अग्नि। व्यास ने अन्न छोड़ दिया, जल त्याग दिया, केवल प्राण पीते रहे। कभी कभी सप्ताह गुजर जाते और उन्होंने एक कण भी ग्रहण नहीं किया, यानी अब उनका जीवन देह से नहीं देवत्व से चलता था। उनकी त्वचा तप से जल चुकी थी, पर उनके भीतर का प्रकाश चमक रहा था। रातें उनके लिए अंधकार नहीं थीं, वे उनके लिए द्वार थीं, ज्ञान के, देवताओं की परीक्षा। एक दिन आकाश से इंद्र उतरे, स्वर्ग का ऐश्वर्य दिखाया गया, नृत्यांगनाएं आईं, स्वर्ण वृष्टि हुई, देव गंधर्व गूंज उठे, पर व्यास नहीं हिले। इंद्र बोले, मुनि, स्वर्ग चाहता है तुम्हें अपना बनाना। व्यास मुस्कुराए, मैं जहां हूं वही स्वर्ग है। और इंद्र लज्जित होकर लौट गए। ब्रह्मा का दर्शन, तभी आकाश फटा और ब्रह्मा प्रकट हुए। 4 मुख, 4 वेद और एक मौन। उन्होंने कहा, पुत्र, तू अब ऋषि नहीं, तू ब्रह्म का स्वर है। व्यास ने चरण स्पर्श किया, ब्रह्मा ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और उसी क्षण त्रिकाल झात हो गया। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक दृष्टि में समा गया। शुकदेव का आगमन। उस समय वन में एक दिव्य प्रकाश आया और जन्म हुआ व्यास के पुत्र का। शुकदेव वह शिशु नहीं था, वह पूर्ण ज्ञान लेकर आया था। वह बिना चलना सीखे ध्यान में बैठ गया। वह मां की गोद नहीं, शून्य में झूला चाहता था। व्यास ने देखा कि उसने पुत्र नहीं, एक देवता को जन्म दिया। पिता और पुत्र का संवाद। व्यास बोले, पुत्र, तू संसार सीखेगा। शुकदेव मुस्कुराए, पिता, मैं उसे छोड़ दूंगा। और वह सच हुआ। शुकदेव मात्र किशोर अवस्था में सब कुछ त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गया। व्यास देखते रहे और मौन रोते रहे। व्यास ने कहा, अब मेरी लेखनी केवल इतिहास नहीं, दिशा देगी। उन्होंने महाभारत को अंतिम स्पर्श दिया और पुराणों की रचना की। 18 पर्व, 18 सत्य, 18 चेतनाएं। हर कथा में केवल युद्ध नहीं, मनुष्य का संघर्ष लिखा। एक दिन व्यास पेड़ के नीचे बैठे बोले, अब मैं नहीं लिखूंगा, अब युग बोलेगा। और व्यास मौन बन गए। पर आज भी जब कोई धर्म पर डगमगाए तो व्यास बोलते हैं। और इस तरह वह बालक जो एक द्वीप पर जन्मा था, ऋषि नहीं बना, युग बन गया। जिसने हथियार नहीं उठाए फिर भी युद्ध लिख दिया, जिसने सिंहासन नहीं छुए फिर भी राजाओं की नियति बदल दी, जिसने नारे नहीं लगाए फिर भी धर्म की आवाज बन गया।
वह व्यास नहीं रहे, वह वेद बन गए, वह पुराण बन गए, वह आत्मा बन गए। आज भी जब कोई पीड़ा में होता है, जब कोई सत्य खोजता है, जब कोई धर्म के मार्ग पर भटकता है, तो कहीं ना कहीं व्यास जागते हैं और कानों में फुसफुसाते हैं, धर्म आसान नहीं होता, पर वही अमर होता है। अगर व्यास की तपस्या ने आपकी सोच को झकझोरा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक किसी आर्ष की तपस्या को श्रद्धांजलि देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कहानियां, ऐसी अलौकिक कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें, तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी रहस्यमयी है।